स्टूडेंट, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 62। 10 जनवरी की वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। बच्चों, आज की इस वर्कशीट में भी हम जलवायु पार्ट को ही लेने वाले हैं, यानी कि लास्ट वीक से हमने इस पार्ट को पढ़ना शुरू कर दिया था। तो आज हम इसका आगे जो महत्वपूर्ण जो बिंदु होने वाले हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम बता दें ऋतुएं और शीत ऋतु के बारे में हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे इस वर्कशीट में। तो एक ऋतु से दूसरे ऋतु की मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। हर एक ऋतु की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। विशेषकर देश के आंतरिक भागों में ये परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं। जैसे कि अगर मैं भारत की ही बात करूँ तो भारत में मुख्यतः 4 प्रकार की ऋतुएं हैं जो पाई जाती हैं। सबसे पहले शीत ऋतु, जो अभी हमारी चल रही है। दूसरी ग्रीष्म ऋतु, और कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मानसून का आगमन और वापसी का काल। ये भी 2 प्रकार की ऋतुओं की कैटेगरी में डाली जाती हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आज की क्लास में हम काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं शीत ऋतु। तो उत्तरी भारत में, यानी कि अगर भारत का अगर मैं क्षेत्र कहूँ तो जो ऊपर वाला एरिया है, अगर मैं इसको भारत मानती हूँ, तो ये ऊपर वाला जो हमारा उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पे शीत ऋतु का प्रभाव सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ऋतु अगर बात करें तो नवंबर से होकर फरवरी तक रहती है। इसका जो महीना होता है वो मिड नवंबर, यानी कि 15 नवंबर तकरीबन से लेकर फरवरी एंड तक। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे महीने माने जाते हैं। उत्तरी मैदान में लगभग 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस के बीच का जो होता है तापमान, वो हो जाता है। दिन गर्म रहता है थोड़ा, लेकिन रातें बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं। उत्तर में तुषारपात सामान्य है तथा हिमालय की उत्तरी ढालों पर हिमपात होता है। यानी कि अगर आप हिमालय की तरफ चले जाएं तो वहाँ पे आपको जो स्नोफॉल है, जिसको हम स्नोफॉल कहते हैं, वो देखने को मिल जाएगी। इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं। ये स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं तथा इसलिए देश के अधिकतर भागों में शुष्क सा मौसम थोड़ा सा बना रहता है। आप देखते भी हो कि जो मौसम है वो शुष्क सा होता है। हमारी त्वचा में काफ़ी इसमें परिवर्तन आता है इन हवाओं के कारण। वहीं बात की जाए, देश के उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसमें हल्की पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे दाब हल्का हो जाता है। उच्चावच से प्रभावित होकर यह पवन पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में गंगा घाटी की ओर चली जाती हैं और सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ रहता है, तापमान तथा आर्द्रता कम रहती है और पवनें शिथिल या परिवर्तित होती रहती हैं। शीत ऋतु में उत्तरी मैदान में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम में चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह विशेष लक्षण है। यानी कि जो उत्तरी मैदान में पश्चिम और उत्तर पश्चिम की साइड है, वहां चक्रवाती विक्षोभ देखने को मिलते हैं। ये कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के उत्तर उत्पन्न होती है और पश्चिमी भवनों के साथ भारत में प्रवेश कर लेती है। भवन नहीं होगा बेटा, पवन होगा ये। यद्यपि शीतकाल में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पे महावट कहा जाता है, जैसे कि दिल्ली में 2 से 3 दिन पहले हमने देखी भी है, बारिश हुई है, तो एक प्रकार से इसको हम महावट कह सकते हैं, कि कुल मात्रा कम होती है, लेकिन ये रबी की फसलों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसको प्रॉपर सिंचाई के लिए पानी मिल जाता है। वहीं अगर प्रश्नोत्तर की बात करें तो सबसे पहला प्रश्न, भारत की 4 प्रमुख ऋतुओं के नाम बताइए। मैं आपको कोशिश यही करती हूँ कि वर्कशीट्स में ही आंसर अवेलेबल कराऊं, तो बिल्कुल ईजी आंसर, 4 पवनें, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, कुछ मानसून के साथ आगमन और वापसी का काल, मानसून वापसी काल। तो ये 4 हमारी ऋतुएं होंगे। भारत में शीत ऋतु की कोई 2 विशेषताएं, तो कोई भी 2 लाइन आप ले सकते हो। वैसे मैं सबसे आसान अगर आपको बताऊं तो उत्तर भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से लेकर फरवरी तक रहती है, पॉइंट 1। और दिसंबर जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं, इसको आप 2 भी लिख सकते हो। इसके अलावा एक और अगर हमें पॉइंट ऐड करना है तो हम इसमें ये भी डाल सकते हैं कि जो टेम्परेचर होता है वो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच हो जाता है उत्तरी मैदान में। ठीक है। वहीं अगर बात करें प्रश्न 30 की, अधिकांश भारत में शीत ऋतु में शुष्क मौसम क्यों होता है, तो शुष्क मौसम इसलिए हो जाता है वो क्योंकि जो देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं वो प्रभावित होती है। यह स्थल से समुद्र की ओर बहती है और इसलिए देश के अधिकतर भागों में शुष्क मौसम हो जाता है। तो प्रश्न 3 का आंसर ये है। वहीं अगर बात करें सही और गलत की, तो दक्षिण भारत में पाला एक सामान्य घटना है। गलत, दक्षिण भारत में नहीं बेटा, उत्तरी भारत में पाला एक सामान्य घटना है। रबी की फसल के लिए महावट बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसका करेक्ट आंसर, अभी हमने पढ़ा भी है कि रबी की फसलों के लिए एक महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो साबित होती है क्या, महावट। तो इसी के साथ आज की वर्कशीट हमारी पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।